आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हाईकोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अब प्री प्राइमरी स्कूल में भी आरटीआई के तहत प्रवेश देना होगा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। सरकार ने पिछले सत्र से केवल पहली कक्षा से ही आरटीआई को वैध माना था, तो ऐसे में प्री प्राइमरी में ये वैधता नहीं मिल रही थी। गरीब के बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा था। आज अभ्युत्थानम सोसाइटी और अन्य की याचिका पर अदालत ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। आदेश से प्रदेश के लाखों बच्चों को फायदा पहुंचेगा। अधिवक्ता अभिनव शर्मा की मामले पर पैरवी की गई है। सहयोगी सचिन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, बड़ा फैसला है ये कोर्ट की ओर से, और जो गरीब हैं उनके बच्चों को अब फायदा पहुंचेगा। बिल्कुल, देखिए प्रियंका, एक चीज मैं अपडेट करना चाहूंगा, ये आरटीआई नहीं आरटीई है, राजस्थान माफ कीजिएगा, राइट टू एजुकेशन, जो शिक्षा का अधिकार है, उस नियम के तहत आरटी के तहत अब जो है प्री प्राइमरी क्लास में एडमिशन देना होगा। राज्य सरकार ने 20-21 के सत्र पर रोक लगाई थी, जो रोक अभी भी जारी थी, यानी जो 20-21-22 के जो सत्र के लिए अभी एडमिशन चल रहे हैं, उन एडमिशन पर भी इस चीज की रोक लग गई थी। इसको हम इस तरह से समझेंगे कि आरटीई ये कहता है कि अगर कोई स्कूल है, अगर वो पहली क्लास से शुरू होती है तो उसे पहली क्लास में आरटीई के तहत बच्चों को फ्री में एडमिशन देना पड़ेगा 25% सीटों पर। और अगर कोई स्कूल एलकेजी से या नर्सरी से चलती है तो उसे नर्सरी या एलकेजी की क्लास में जो है 25% सीटों पर एडमिशन देना होगा। लेकिन राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया पिछले साल और एक कह दिया कि जो आरटीई का जो नियम है राजस्थान में, वो पहली क्लास से ही लगेगा, उससे पहले की कक्षा में आरटीई का जो नियम है वो नहीं लग सकता है। इस चीज को चुनौती दी गई, तो कहा गया था कि अगर गरीब का बच्चा नर्सरी या एलकेजी में ही एडमिशन नहीं ले पाएगा तो पहली क्लास तक पहुंचेगा कैसे। ऐसे में जो शिक्षा का अधिकार कानून है कि सबको समान शिक्षा दी जाए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, सबको पढ़ने का मौका दिया जाए, उसका उल्लंघन कहीं ना कहीं राज्य सरकार कर रही है। कोर्ट ने प्राइमरी प्रोसेस को सही माना है। हालांकि राज्य सरकार की दलील थी कि प्री प्राइमरी के लिए जो अनुदान मिलता है 60-40 का, जो 60% अनुदान केंद्र सरकार देती है, वो अनुदान राजस्थान में सरकार को नहीं मिल रहा है। तो कोर्ट ने इसमें केंद्र सरकार को पार्टी बनाया, लेकिन उन्होंने कहा है कि पहले आपको एडमिशन देने शुरू करने होंगे 24 तारीख तक। 24 अक्टूबर उसमें डेट दी गई है कि आपको कल से ही जो है एडमिशन देने शुरू करने होंगे। जो अनुदान की बात है उसको बाद में तय कर लिया जाएगा। यानी कोर्ट ने बच्चों के भविष्य को देखा है। अब इस आदेश से जब शहर की ग्रांटेड और नॉन ग्रांटेड जो दोनों स्कूलें हैं जिनको सरकार से सहायता मिलती है नहीं मिलती है, तो लाखों स्कूलों में लाखों बच्चे एडमिशन ले सकेंगे। अगर कोई गरीब है, 2.5 लाख से जिसकी इनकम कम है, जिसके परिवार की, जिसके पिता की, वो बड़ी से बड़ी स्कूल के अंदर एडमिशन ले सकता है प्री प्राइमरी से। तथ्य और फैक्ट यही रखे गए थे कि अगर बच्चा नर्सरी, जो कोई अगर गरीब व्यक्ति है वो अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाना चाहता है और अगर वो प्री प्राइमरी में नहीं पढ़ा सकता तो पहली क्लास तक बच्चा पहुंचेगा कैसे। इसलिए इसको चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया को सही माना और कहा है कि बाकी सब चीजें बाद में डिसाइड कर ली जाएगी कि केंद्र सरकार पैसा दे रही है नहीं दे रही। पहले एडमिशन शुरू कीजिए और अगर किसी स्कूल को दिक्कत है तो स्कूल आकर बात कर सकती है कि उसको अनुदान नहीं मिल रहा है, उसको आरटी के तहत जो बच्चे हैं उसको सरकार उसकी भरपाई नहीं कर रही है। तो एक बड़ा फैसला है, इंटरिम फैसला है, लेकिन फिलहाल के लिए एक बड़ी राहत लाखों विद्यार्थियों को, लाखों न बच्चों को, लाखों न अभिभावकों को जो अपने बच्चों को अच्छी स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर है। जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। बड़ी राहत है ये गरीबों के लिए और बहुत ही अहम फैसला भी हाईकोर्ट की ओर से। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे। पहले दिन की पटवारी परीक्षा खत्म हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा खत्म हुई है। सभी सेंटर्स की सीसीटीवी से पैनी निगरानी रखी गई। कई इलाकों में इस दौरान इंटरनेट सेवाओं को भी बंद रखा गया। तो बता दें कि कल फिर से 2 पारियों में परीक्षा का आयोजन होना है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी महेश दाधीच सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, बड़ी परीक्षा आज संपन्न हुई है, किस तरीके से आयोजन किया गया, क्या कुछ तस्वीरें? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता देना चाहूंगा प्रियंका कि जिस तरह से रीट के बाद में पटवारी को ही सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा माना जा रहा था, क्योंकि 16,50,000 से अधिक रीट परीक्षा में थे, तो करीब 15.5 लाख अभ्यर्थी जो है इस परीक्षा में भी शामिल थे। आज इस परीक्षा के जो 2 चरण हैं वो संपन्न हो चुके हैं। पहले चरण में जो है करीब 62% उपस्थिति थी, तो दूसरे चरण में भी करीब 61% जो है उपस्थिति
वो रही है। आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं, ये गांधीनगर गर्ल्स स्कूल है और उसके सेंटर की जो तस्वीरें हैं, अभी इस समय रिलैक्स फील कर रहे हैं अभ्यर्थी जो परीक्षा देख करके लौट रहे हैं। और जिन्होंने की लंबी अपनी तैयारी की थी इस इम्तिहान को लेकर के, पटवारी की परीक्षा बहुप्रतीक्षित परीक्षा है कि लंबे समय के बाद में यह परीक्षा यहाँ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करा रहा था और इस इम्तिहान को लेकर के अभ्यर्थी लंबे समय से तैयारियों में लगे थे। आज ज्यादातर अभ्यर्थियों को, आप महिला अभ्यर्थियों को यहाँ तस्वीरों में देख रहे होंगे क्योंकि कल करवा चौथ है। इससे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने राहत देते हुए महिला अभ्यर्थियों को ही आज यहाँ पर सेंटर पर बुलाया था। ज्यादातर जो है आज महिलाएं परीक्षा दे चुकी, 5 लाख से अधिक जो महिलाएं हैं वो इस परीक्षा में शामिल हुई हैं। कल ज्यादातर जो है वो पुरुष अभ्यर्थी जो हैं इस परीक्षा में शामिल रहेंगे। कोशिश है हमारी कि महिला अभ्यर्थियों से यहाँ पर हम बात कर सकें और उनसे पूछ सकें कि किस तरह से उनकी जो परीक्षा है वो आज यहाँ पर रही है। जो अभ्यर्थी यहाँ पर परीक्षा देकर के लौट रहे हैं, आप बता सकेंगे कैसी रही है आपकी एग्जाम? देखिए, अभी जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं धीरे धीरे, उनसे कोशिश है कि बात कर सकें और पूछ सकें उनसे कि कैसा एग्जाम रहा। लेकिन जिस तरीके से आपका एग्जाम कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा एग्जाम। मैं कोशिश करता हूं कि यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों से आपकी बात करा सकूं, पूछ सकूं कि उनसे उनकी जो परीक्षा रही है वो किस तरह की रही है और जो पेपर वो सोल्व करके आए क्या उसके उम्मीदों के अनुरूप आपने पेपर दिया है? किस तरह से पेपर रहा आपका? अच्छा था पेपर। अच्छा रहा पेपर। किन किन चीजों पर फोकस किया गया? मैथ और रीजनिंग पे। मैथ और रीजनिंग पर। ज्यादा जटिल थे क्वेश्चन? नहीं। पिछले सालों की तुलना में आपने पहले के सालों की भी तुलना में देखे होंगे पेपर, किस तरह से रहे? पिछले सालों की बजाय अब की बार सरल है। की बार ठीक थे। हाँ। उम्मीद है सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ, तो उम्मीद कर रहे हैं अभ्यर्थी यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। आपने पेपर दिया, किस तरह से पेपर एक बार दिखाएंगे? अच्छा हुआ। अच्छा था पेपर। तो जो अभ्यर्थी हैं वो देख सकते हैं, एक तरफ तस्वीरें जो है वो अभ्यर्थियों के यहाँ पर पहुँचने की है। महिला कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर सेंटर पर बाहर निकल रही हैं और परीक्षा से लौटने के बाद में जो एक रिलैक्स फील जो करते हैं कि एक इम्तिहान में पूरा 3 घंटे तक आपको 150 सवाल हल करने होते हैं, तो इस लिहाज से जो अभ्यर्थियों का पूरा ध्यान रहता है वो अपनी परीक्षा पर होता है और उसके बाद में 3 घंटे बाद में जब वो परीक्षा से लौटते हैं। महत्वपूर्ण परीक्षा किस तरह की रही आपकी एग्जाम? सर बढ़िया रही। बढ़िया रही। जो तैयारी थी उसके अनुरूप है परीक्षा? हाँ, यस। अच्छा, किन किन सवालों को आपने हल किया और कैसे सवाल आपको इसमें लगे? इसमें मैथ और रीजनिंग सही था, बस जीके थोड़ा हार्ड था। जीके हार्ड रहा है पहले साल की तुलना में? हाँ। आप क्या बोलेंगे, किस तरह का था एग्जाम? ज्यादा हार्ड नहीं था, पिछले साल की तुलना में इजी था। पिछले साल की तुलना में अच्छा? हाँ, मैथ और रीजनिंग तो ठीक है महेश, चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इस वक्त श्रीनगर से गृह मंत्री अमित शाह लाइव जुड़ चुके हैं, चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। सतासी विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार। मैं नाम लेना नहीं चाहता परिवार का, सब जानते हैं। जमहूरियत में क्या दिया? 87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार। मैं नाम लेना नहीं चाहता परिवार का, सब जानते हैं। मोदी जी ने 30,000 चुने हुए प्रतिनिधि देने का काम इतने कम समय के अंदर दिया है और मैं मानता हूं कि लगभग पंचायत चुनाव में 4,291 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हुआ। ब्लॉक विकास परिषद के अंदर 285 तहसील पंचायतों का और जिला परिषद की 280 सीटों का चुनाव हुआ और बढ़ चढ़कर 98% तक लोगों ने वोट डाले हैं और लगभग 30,000 प्रतिनिधि आज अपने अधिकार का उपयोग करें, अधिकार को प्राप्त किए हैं और जम्मू कश्मीर की सेवा करें। जो लोग चिल्ला रहे हैं वो इसलिए चिल्ला रहे हैं कि जमहूरियत, लोकतंत्र 3 परिवारों की गिरफ्त से निकल एक गरीब के घर में गई है। हर पंचायत में एक वार्ड का सदस्य आया है, तहसील पंचायत में उसका एक तहसील पंचायत का सदस्य आया है, ब्लॉक का सदस्य आया है, हर जिला पंचायत में जिला पंचायत का सदस्य आया है। लोकतंत्र को घास रूट लेवल पर परकोलेट करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और जम्मू कश्मीर में 7 अर्थ में इतने सालों के बाद लोकतंत्र की शुरुआत करी।
देश भर में त्रिस्तरीय पंचायत की शुरुआत सालों पहले हो गई थी, मगर जम्मू कश्मीर में नहीं हुई थी। और मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर किसी को मिली है तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे युवाओं को मिली। मुझे बताओ भला, गांव में पंच सरपंच कौन बनेगा? 5 साल के बाद आप ही बनोगे। पंच सरपंच बनोगे तो जिला पंचायत के सदस्य भी बन सकते हो, जिला पंचायत के सदस्य बन सकते हो तो फिर विधायक भी बन सकते हो, और विधायक बनते हो तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी बन सकते हो, और देश की संसद में भी जा सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी पहले कुछ परिवारों तक सीमित थी। नरेंद्र मोदी जी ने एक नई शुरुआत करी है और इसको बहुत आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं मानता हूं युवाओं ने इस प्रक्रिया को जुटना चाहिए और ढेर सारे जो लोकतंत्र के फायदे हैं उसको लोगों तक पहुंचाने की शुरुआत करना चाहिए। भ्रष्टाचार के अंदर भी कमी हुई। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, लगभग कश्मीर के हर घर में गैस पहुंचा है। किसी को 25 पैसा नहीं देना पड़ा होगा गैस की बोतल के लिए। यहां बैठे हैं जिनको सब्सिडी मिली है, वजीफे मिले हैं, जिनको लोन मिला है, जो खेलों के साथ जुड़े हैं, ऑनलाइन जुड़ सकते हो आप। कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, पारदर्शी तरीके से भर्ती हुई है। मैं आंकड़े बाद में दूंगा, मगर किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। आप में मेरिट है, आपके पास मार्क है, आपके पास कौवत है, आपके पास कौशल है, तो अपॉइंटमेंट लेटर घर पे आ जाएगा, किसी की सिफारिश की जरूरत। आज विधवा सहाय का हफ्ता, विधवा सहाय सीधा विधवा के बैंक अकाउंट में पहुंचती, उसको धक्का खाने की जरूरत नहीं। किसी वृद्ध का पेंशन सीधा इसके घर में पहुंच जाता है, बच्चों का वजीफा इनके बैंक अकाउंट के अंदर पहुंच जाता है। किसी को धक्का खाने की जरूरत, कोई आपसे 5 पैसा भी नहीं मांग सकता साहब। मोदी जी किसानों को 6,000 रुपया साल का बेचते हैं, जम्मू कश्मीर के किसान को भी बेचते हैं। वहां से एक बटन दबाते हैं, 10 मिनट में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है।